नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि 25 रुपए प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या होगी। अब देखो, 12 नारियल खरीदने पर 3 मुफ्त में मिल रहे हैं, तो देखो 3 मुफ्त मिल रहे हैं, यही तो छूट मिल रही। टोटल पास से देने कितने पड़ रहे हैं उसे? 15। गुणा कर दो 100, यानी 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20% की छूट मिल रही है। अगला सवाल, कॉट ए बराबर इतना है, टेन 2a का मान निकालना है। देखो हम कॉट 2a का मान निकाल लेते हैं। कॉट 2a का मान निकालने के बाद उसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि ये होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन का होता है कॉट 2। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे 15 पंद्रह 225 अपॉन में 8 64 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, ये लिख सकते हैं। नीचे हो जाएगा 2 गुणे 15/8 हो गया। ठीक है, 8 ये ऊपर चला जाएगा, बाकी ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये काट देंगे, 8 64 हो गया। तो यहाँ से करेंगे, देखो 5 से 4 15 से 4 गया, कितना बचा? 9 था, कितना था? 8 64, हाँ ठीक है। तो 5 से 4 गया, 1 बचा, 12 से 6 गया, 6 बचा, 161 बचा ऊपर। नीचे करेंगे तो देखो यहाँ से 8 बार चला गया, तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, 16 एकम 16 और 8 कितना हो गया? 8 से 14 हो गया, यानी कि 240 हो गया। यानी कि इसका अपोजिट कर देंगे, 10 2a का मान आ जाएगा। अगला सवाल, पीयूष ने अनुज को 16% के लाभ पर एक गिटार बेचा। अनुज ने 32% के लाभ पर, और फिर उसने बैंक को बेचा है, बैंक ने इतना पैसा दिया। ये तो सरल सवाल होते हैं। सक्सेसिव से भी करना चाहो उससे भी हो सकता है, अगर ऐसे करना चाहो इससे क्या होता है, थोड़ा ओपन रहता है सब कुछ, तो कैलकुलेशन में आसानी रहती है। वहां पर क्या होता है, सीधे कट के ही लिखा जाता है, तो फिर दिक्कत होती है। 4 तियां 12 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 नेम 36, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 हो गया, 11 तियां 33 हो गया, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77 हो गया। देखो 8 सत्ते 56 कटना है, 8 7 15 कट जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, बचा 2 3 नेम 27 हो गया। तो बचा क्या? x बराबर 29 गुणे 10,000 बटे हो गया 116। तो देखो 4 नेम 36, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 4 बार चला गया, यहाँ पर 2500 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो इसके लिए कुछ चीजें हमने लिख दी हैं, ये डायरेक्ट आपको बार बार लिख कर याद करनी है, और कुछ इसमें फायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखो 17 पाई बाई 3 लिखा था, तो 17 का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई चीज शुरू की हमने यहाँ से 180 से स्टार्ट किया, इसका हम चक्कर लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, मैंने 10 चक्कर लगा लिए, तो तुम 10 गुणे 180 लिख सकते थे ना, इतना तो लिख सकते थे ना। वही चीज हो गई यहाँ पर। तो यहाँ से देखो पाई का मतलब 180 हो गया, फिर 3 छक 18 हो गया, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 आंसर आ गया, क्योंकि कॉस माइनस का थीटा क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। अगला सवाल, देखो यहाँ से इसको काट दो, आंसर आ गया 1। क्यों आ गया? देखो यहाँ से साइन 90 माइनस 37 क्या होता है? ये 53 बन गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, यानी कि साइन यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस 37, 90 पे चेंज भी होता है। अगला सवाल करते हैं। लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें दशमलव के 2 स्थान पर। यहाँ पर कर लेना थोड़ा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में निकालना है। तो यहाँ से देखो बाहरी वाले भाग का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच हो जाएगा। फिर अंदर वाले का निकालेंगे, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा। फिर प्लस का 2 सर्किल बनेंगे, यानी कि 2 सर्किल का निकालेंगे तो 2 कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करके तभी तो निकलेगा। अब यहाँ से देखो हमें सबकी वैल्यू पता है, लेकिन रेडियस हमको एक पता है, कितनी पता है? 10 सेंटीमीटर। अब ये मोटाई वाला 1 सेंटीमीटर का है, इससे रेडियस से घटा देंगे, स्मॉल आर आ जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर देखो रखेंगे 2 पाई सबसे कॉमन ले लें, रुक जाओ लेते हैं कॉमन, 10 हो गया, एच कितना हो गया? 12 प्लस का 2 गुणे पाई, आर की वैल्यू 9 हो गई, एच की वैल्यू 12 हो गई। फिर देखो प्लस 2 करेंगे, पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से करेंगे 12 दूनी 24, 240 पाई हो गया, और यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया, यानी कि 216 पाई आ गया।
प्लस का यहाँ से करेंगे 2 पाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो 19 दूनी 38 पाई हो गया यहाँ पर। यानी कि 240 प्लस का 216 और ये हो गया 38 पाई। यानी कि जोड़ेंगे 8 से 14 की 4 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि हासिल लगा 1 हो गया तो 5 और 1 6, 6 3 9 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 और 2 4 हो गया, गुणा करेंगे 22/7 हो गया, 22 चौक 88 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 22 ने में 198 और 8 206 हो गया, हासिल लगा 20 हो गया, 22 चौक 88 यानी कि 108 हो गया। बटे करेंगे 7, यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 3 हो बचा, 7 पंजे 35, फिर 3 बच गया, 7 पंजे 35, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 4 बच गया, फिर 7 पंजे 35 करेंगे तो देखो आंसर यहाँ से आ गया। अगला सवाल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एचसीएफ इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिवाइजर, नहीं भैया, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ द मल्टीपल्स ऑफ द ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड, नहीं भैया, ऐसा कौन कहता है। अगर 3 और 5 का हम निकाले तो एचसीएफ 1 आता है ना, कौन से नंबर लिस्टेड है, कुछ नहीं। एचसीएफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द, देखो ऊपर ही समाज चुके भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका नाम ही है, तो फिर क्या है, फुल फॉर्म ही ये है। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 और 4 का हम एचसीएफ निकालें तो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन कौन सा 2 हो गया, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो एचसीएफ 2 हो गया। ये देखो 2 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। अगला सवाल करते हैं, 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, शेष राशि पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान इतने रुपए की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। डाउन पेमेंट तत्काल भुगतान की राशि कितनी होगी, तो देखो यहाँ से 650 यानी कि कुछ डाउन पेमेंट दिया होगा यहाँ से। अब एक मुश्त का मतलब हो गया उसने डायरेक्ट साधारण ब्याज 10% लगा दिया, तो यानी कि यहाँ से अगर ब्याज लगाते 10% तो इसका मतलब हो गया 1/10, 1/10 का मतलब 11/10 में चीज़ बेची गई है, यानी कि यहाँ से 11/10 हो गया। लेकिन जो भी ये अमाउंट आया ना तो वो कितने में चुकाया गया, 20,000 की 20 किस्तों में, समझ गए। तो यहाँ से करेंगे 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 4 जीरो और बढ़ जाएंगे, बटे करेंगे 11, गुड़े कर देंगे 10, यानी कि ये वाला नंबर यहाँ से हट गया है। तो यहाँ से देखो सीधा बचा कितना है, 5 और 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 बटे 11, यहाँ से करेंगे 11 चौक 44 हो गया, बचा कितना 6, फिर 11 पन्ना 55 हो गया, फिर 5 बचा, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, इसी तरीके से हो जाएगा। अब ये x इधर चला जाएगा, ये नंबर इधर ले आएंगे, यानी कि 650, इसको घटा देंगे, क्या घटाना है, 45 45 और 45, 10 से 5 गया 5 बचा, 9 से 4 गया 5, 9 से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 से 5 गया 9 गया, 5 से 4 गया 1 बचा, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, S1 तथा S2 में लड़कों की औसत संख्या S6 S8 में लड़कों की औसत संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो देखो S1 और S2 कितने हो गए, टोटल 38 हो गए, फिर S6 कहाँ पर भैया, ये रहा, और S8 यानी कि यहाँ से करेंगे 15 11 26, ये कितना परसेंट है, यहाँ से केवल ये निकालना था, बताओ, 2 एकम 2 गए, 2 3 6 हो गया, यहाँ से 19 हो गया, यानी कि 19/13 करेंगे बराबर इंटू 100 कर दो, बराबर हो गया x हो गया। फिर यहाँ से 100 तो कर ही चुके थे भैया, क्या करवा रहे हो, ध्यान रखा करो थोड़ा, ठीक है। 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना है, 6 बचा है, फिर 13 चौकू 52 हो गया, 14 एक ही में मिल रहा है, ठीक है। अब एवरेज के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फिर 38/2 करो, फिर 26/2 करो, इसका मतलब क्या है, 2 तो कट ही जाना है। अगला सवाल करते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा था, पूर्णांक से विभाज्य करना, तो देखो यहाँ से 3 की पावर 50 है, इसे लिखेंगे तो 3 की पावर 52 लिख लेंगे, इसे लिखेंगे तो 3 की पावर 54 लिख लेंगे, इसे लिखेंगे तो 3 की पावर 56 लिख लेंगे, इसे लिखेंगे तो 3 की पावर 58 लिख लेंगे। तो देखो 3 की पावर 50 यहाँ से सब में से कॉमन ले ली, 3 की पावर 50 ले लिया तो 1 प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 8 हो गया, समझ गए होगे बात को। तो यहाँ से देखो 3 की पावर 50 बचा है, अब यहाँ से देखो 1 प्लस 3 तिरका 9 हो गया, 3 तिरका 9 3
यानी कि 81 हो गया। अब 81 में 2 और बढ़ रहा है, यानी 81 गुणे हमें क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से प्लस करेंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 आ गया। अब यहाँ से देखो पावर क्या हो रही है, 7 to 9 हो गई थी, 6 तक 2 और बढ़ रही है, यानी कि इसमें भी 9 का गुणा होगा। तो 9 9 में 81 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 9 दूनी 18, और 18 और 8 कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ से लगा दो, 9 सत्ते 63, और 63 और 2 कितना हो गया, 65 हो गया। समझ गए होगे बात को। अब इनको जोड़ दें, बिल्कुल 9 एक 10, 10 एक 11, 11 और 9 20 हो गया, 20 और 1 21 के 1 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया। फिर 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18 के 8, यहाँ से लगा 1 हो गया। यहाँ से हो गया 8 8 5 13 के 3 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 7 हो गया। तो देखो 8 7 15 हो गया, 3 1 4 हो गया। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 11 आ रहा, 11 से डिवाइड। अगला सवाल करते हैं। सोमवार तथा मंगलवार को मिलाकर दर्ज किए गए तापमान और शुक्रवार तथा शनिवार को मिलाकर दर्ज किए गए तापमान में कितना अंतर है। तो देखो सोमवार और मंगलवार यानी कि 65 हो गया, और कह रहा था शुक्रवार और शनिवार, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 5 10 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया। डिफरेंस करेंगे तो 5 हो गया, 7 से 6 गया 1 हो गया। अगला सवाल। एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है की न्यूनतम दूरी बतानी। यानी कि न्यूनतम दूरी के लिए वृत्त के केंद्र के एक ही साइड होंगे, नहीं तो वो न्यूनतम दूरी नहीं देंगे। तो देखो व्यास कितना 50 है, यानी कि रेडियस 25 हो गई, आर बराबर 25। एक कितना था, 40 था, यानी कि 30 ऊपर रहेगी, 40 नीचे रहेगी। ये इसलिए रहेगी भैया, नीचे ही तो बड़ी बनाएंगे, सबसे बड़ा देखो जितना ऊपर चला जाएंगे व्रत में उतनी छोटी होती चली जाएगी। ये चीज दिमाग में रखने वाली बातें होती हैं। यहाँ से देखो अगर केंद्र से ये मिलाते तो ये 25 हो गया, अगर इधर लाइन खींचते तो ये 20 हो जाती। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, 15 आ गया पाइथागोरस से। अब यहाँ से देखो इधर से ये मिलाते, ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से, टोटल 20 हो जाएगी। 20 और 15 का डिफरेंस 5 है, आंसर। अगला सवाल। p बराबर इतना दिया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखो पहले p की पावर 3 से पूरा डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो p की पावर 3, फिर p बचा, फिर 1/p बचा, फिर प्लस 1/p की पावर 3 बचा। यानी कि इसकी वैल्यू पहले तो निकालने, यानी कि p प्लस 1/p करेंगे तो 7 प्लस का 4√3 प्लस का 7 माइनस का 4√3 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 7 दूनी 14। अब यहाँ से देखो इसकी तो वैल्यू हमें पता लग गई, कितनी आ गई, 14 आ गई। प्लस में अब p की पावर 3, 1/p की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो लिख देंगे, 14 की पावर 3 माइनस का 3 गुणे 14 से 14 यहाँ से ले लो कॉमन, तो 196 बचा, माइनस का 3 बचा, प्लस का 1 बचा। यानी कि यहाँ से देखो इनमें डिफरेंस 193 आ गया, एक जोड़ देंगे तो 194 हो गया, गुणे कर दो 14 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 14 नहीं में 126 हो गया। अच्छा 126 और 5 131 हो गया, यहाँ से लगा 13 हो गया, 14 एकम 14 और 13 27, आंसर आ गया। अगला सवाल। यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, यानी कि इन दोनों का मध्यानुपाती क्या है, x है, तो हमें पता है अगर दो नंबर का मध्यानुपाती लिखना तो रूट ए बी होता है। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 128/10 गुणे 64 8/10 बराबर x हो गया। दोनों का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर दो या तो रूट ले लो। तो देखो रूट 3 लेके ही काम में बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो देखो नीचे से तो आ गया 10 बार। अब ऊपर से देखो क्या क्या बाहर आता है, भाई देखो बहुत कठिन वाली बात है। यहाँ से करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 4 बच्चा 8 छंग 48, यहाँ से करेंगे तो 8 8 64 हो गया, 8 एकम 8 गुणे 8 हो गया। तो रूट लेंगे, ऊपर से ही बचा था, अब तो क्या आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा, बटे 10 हो गया। तो 8 चौक 32 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 तीन 27 और 1 28 हो गया, यानी कि 28.8 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एल से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जे से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से प्रतिशत क्या है, चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। और जे में कितना था, 200, और x%, यहां से आ जाएगा 250। अगला सवाल।
पुरुषों के एक समूह में 6 दिनों में एक काम करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था? हमने मान लिया कि एक्स ने लिया था, 6 का गुणा कर देंगे, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, पहले दिन एक्स आदमियों ने काम किया, दूसरे दिन 18 चले गए, तीसरे दिन 36 हो जाएंगे, समझ रहे? ऐसे नंबर बढ़ता चला जाएगा, चौथा दिन 54 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से 18 हुआ, क्योंकि देखो दूसरे दिन पहुंच गए लेकिन 18 गुणे 1 हुआ, फिर तीसरे दिन पे पहुंच गए लेकिन 18 गुणे 2 हो गया, समझ गए? यानी कि एक दिन कम हुआ, यानी कि 8वें दिन पर पहुंचेंगे तो 18 गुणे 7 हुआ होगा, समझ गए बात को? क्योंकि 18 कम हो रहे तो 18 सत्ते 126 हो गया, बात समझ गए? तो यहाँ से देखो, अगर हमें ये टोटल वर्क पता है, यहाँ से टोटल वर्क निकालें, हमें पहला नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, डिफरेंस बराबर है तो एवरेज निकालेंगे, तो फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर बटे 2 करेंगे। अब अगर इनका सम निकालेंगे तो कितनी बार हुआ? ये 8 दिनों तक हुआ, 8 का गुणा कर देंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8x माइनस का 126 गुणे 4 हो गया, यहाँ से ये टोटल वर्क आ गया, ये 6x के बराबर रख दो, यानी कि डिफरेंस करेंगे 2x बराबर हो गया 126 गुणे 4, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 12 दूनी 24 1 25 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक चीज याद रखना, ये गुणा करके फिर नीचे लिख दिया, ये 8वां नंबर आ गया है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन बना रहे। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था J1 बराबर P तथा R के औसत उत्पादन का मान है। तो देखो P तथा R यानी कि जोड़ेंगे तो 42 हो गया, बटे 2 कर देंगे तो एवरेज आ गया। J2 Q तथा T के औसत उत्पादन का मान है, Q तथा T यानी कि 20 10 30 35 बटे 2, और J1 माइनस J2 का मान क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, परसेंटेज में मान कितना आ जाएगा? 7/2%। 100% की वैल्यू कितनी थी? यानी कि 12,000 थी। 7/2 की वैल्यू निकालनी थी, ये चला गया, 2 छक्के 12 कर दिया, 7 छक्का 42 यानी कि 420 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार के पास 2220 किलो चावल है, चावलों के एक भाग को वह 20% के लाभ पर तथा शेष को 12% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है, 12% का लाभ पर बेची गई वस्तु बतानी थी। बहुत सिंपल भैया, समझ गए ना क्या करना है? एलिगेशन, एकमात्र सहारा बाबा रामदेव जी। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया, 3 1 4 की वैल्यू हो गई 2 2 2 0। हमको किसका चाहिए था? 12%, यानी 1 की वैल्यू, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, फिर 2 बच गया, 4 पंजे 20। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई देखो क्या होती है, √3/2a होती है, तो 7√3 लिख दो, ये कैंसिल आउट हो, ए बराबर कितना आ गया? 7 दूनी 14 आ गया, तो 7 7 49 √3 आंसर है। हमने बताया हुआ है, अगर भुजा 2 हो तो एरिया √3, यहाँ पर 14 हो गई, क्या गुना हो रहा? 7 गुना हो रहा, तो 7 का स्क्वायर करके एरिया लिख दो। अगला सवाल करते हैं। ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो दो निश्चित बिंदुओं से होकर जाते हैं? तो भैया ठीक है, यहाँ से मान लो ये 2 बिंदु हैं, एक वृत्त ये बन गया, यहाँ से ये जा रहा है, कोई समस्या तो नहीं है? एक वृत्त इस तरीके से यहाँ से जा सकता है, जा सकता, एक वृत्त ऐसे जा सकता है, बिल्कुल जा, ऐसे अनंत खींचे जा सकते हैं, बनाते रहो, देखो बैठे रहो, कब तक बनाते रहोगे? 4x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना था, इसकी वैल्यू निकाली थी, यानी कि 2x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x² प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4xy हो गया। अब यहाँ से देखो, हमें वैल्यू किसकी पता है? इसकी पता है, 40 हो गया, प्लस का 4 छंग 24 हो गया, तो 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अगला सवाल करते हैं। 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहाँ p q से बड़ा है, क्या है? p इज ग्रेटर देन q। माना x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या में अनुपात 2020 से 2021 तक x में कितने प्रतिशत की कमी है? देखो, अगर स्टार्टिंग में 100 होती तो यहाँ से 100 माइनस का p हो जाएगा, इतनी कमी होके आ गई होगी।
अब यहाँ से देखो बी की भी अगर 100 मान लेते हैं तो क्यू की कमी आ गई, तो 100 माइनस क्यू का अपॉन 100 इंटू 100 हो गया। बात समझ गए होगे। तो यहाँ से कह रहा था माना एक्स दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है, यानी कि एक्स ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या। तो 100 माइनस का पी अपॉन 100 इंटू हो गया 100 अपॉन में हो जाएगा 100 माइनस का क्यू अपॉन 100 इंटू 100 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है 100 माइनस का पी अपॉन 100 माइनस का क्यू। अब यहाँ से देखो वो कमी की कह रहा था, यानी कि कहीं न कहीं जो नीचे हमारा आया है उससे ये वाला छोटा होगा। तो कमी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस का क्यू माइनस का 100 प्लस का पी अपॉन 100 माइनस का क्यू इंटू 100 हो जाएगा। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, इसे लिख सकते हैं पी माइनस का क्यू अपॉन 100 माइनस का क्यू इंटू 100 सॉरी 100 हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक वृत्त पर बिंदु एम से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को टी पर स्पर्श करती है ताकि एम टी 12 सेंटीमीटर हो जाए। एक छेदक रेखा एम ए बी, ठीक है, ए और बी को प्रच्छेद करती है। एम ए बराबर दिया गया था 8, तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी होगी। तो देखो एक वृत्त बना लो बढ़िया सा, सुंदर सुशील टिकाऊ। अब क्या करो, जो वृत्त पर टी को स्पर्श करती है, एम से स्पर्श रेखा खींची गई, एम से स्पर्श रेखा जो वृत्त को टी पर स्पर्श करती है ताकि एम टी हो जाए 12 सेंटीमीटर। एक छेदक रेखा एम ए बी, एम ए बी, बहुत बढ़िया बात है। और कह रहा था एम ए बराबर 8 दिया गया था, तो ए बी बराबर निकालना था। हमें पता है एम टी का स्क्वायर बराबर एम ए इंटू होता है एम बी। ये प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता तो याद कर लो, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बेसिक से भाई अच्छे से। इंटू हो जाएगा एम बी, तो यहाँ से करेंगे 18 आ जाएगा, यानी कि एम बी अगर पूरा 18 आ गया, ए बी पूछा गया तो ए बी 10 हो गया। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से सिंपल अलजेब्रा का सवाल है। यहाँ से देखो इसको अगर लिखते तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए बी लिख सकते हैं। यहाँ से देखो अगर इसका फार्मूला खोलते तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाता। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ से लिखते इधर माइनस कर देते बराबर 0 हो जाता, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती 0, तो पूरा आंसर क्या हो गया 0। अगला सवाल। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। ये भाई है चोर पुलिस वाला खेल, यानी कि सापेक्ष चाल से पकड़ेगा तो 24 और 10 का डिफरेंस 14 हो गया। दूरी कितनी कवर करनी 280 मीटर, यानी कि यहाँ से करेंगे 14 दूनी 28। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है, ये 5 18 ऊपर चला, ये बन गया किसमें मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि यहाँ से जो भी आंसर आएगा 18 चौक 72, ये किस में आया, ये आया तुम्हारा सेकंड में। मिनट में बनाना है, यानी कि देखो 60 और बचेगा कितना 12, सर आ जाए। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।